तो बच्चों ये केस स्टडी बता देता हूं। तो क्लास 10 सीबीएसई का जोन वाइज जैसे पेपर होता, तो बेंगलोर साइड हुआ ये पेपर बोर्ड का। और हमारी एक स्टूडेंट है दिविजा, उसने पेपर भेजा उसी दिन जिस दिन 10th का बोर्ड इधर भी था उधर भी था, साउथ साइड में भी। तो इस पेपर में उस दिविजा के 99 मार्क्स आए मैथ्स में 100 में से। ठीक है, तो ये उनके पेपर में। रोहतक साइड जो पेपर था वो अलग था, जोन वाइज होते हैं जैसे पेपर अलग अलग। तो उनमें से एक केस स्टडी काफी अच्छी उनकी साइड आई, तो ये कई बच्चों को कंफ्यूज कर सकती है। देखिए अच्छी है। कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट टी सेकंड आफ्टर इट इज थ्रोन इट्स हाइट h मीटर अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल। पहले तो ये बताओ ये पॉलिनोमियल कैसा है? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बच्चों कैसा बनता है? हाँ जी, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला बनता है। अब पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड ये इस बात पे डिपेंड करता है कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है या, यहां पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसलिए ध्यान से देखो तो डाउनवर्ड पैराबोला बना हुआ है अगर हम ध्यान से देखें। और मैंने आपको पॉलिनोमियल जब चैप्टर कराया तो मैंने ये बताया कि पैराबोला एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो उसके क्या होंगे बेटा? रूट्स होंगे। तो कहां कहां कट कर रहा है? 0 0 पे कट कर रहा है और 5 0 पे कट कर रहा है। ठीक है, मैं आगे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ इस पैराबोला को। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है बच्चों? 5। तो ये इसके क्या हुए बच्चों? रूट्स हुए। ये इसके क्या हुए बच्चों? रूट्स हुए। तो अगर कोई मुझसे पूछे इसके रूट्स क्या है तो आप क्या बोलोगे? 0। ये इसका आंसर लगा के आना था, राइट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना सिंपल क्वेश्चन। कुछ पार्ट इसके सिंपल है, कुछ में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो 0 5 इज द आंसर। अब है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। अगर मैं ध्यान से देखूं किस इनपुट पे इस पैराबोला की मैक्सिमम हाइट अचीव हुई है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो यहीं से ही पता लग रहा है। ये देखो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, याद करो, लाइन ऑफ सिमेट्री बताया था। ये 5/2 है तो ये डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या है? 5/2। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें 5/2 पता है और मुझे इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, आउटपुट निकालना है। इनपुट पता है बेटा, इनपुट मुझे पता है। इनपुट क्या है बच्चों? 5/2। तो मुझे आउटपुट निकालना है, तो टी की जगह 5/2 पुट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आएगा 125/2 माइनस 125/4। प्यारे बच्चों 125/2 क्या हुआ? 62.5। 125/4 क्या हुआ बच्चों? 9। 62.5 नहीं होगा, इसको सॉल्व करो। 4 12 31.25। इन दोनों का डिफरेंस लूंगा 31.25 मीटर। कि जब इनपुट 5/2 था, जब इनपुट क्या था बच्चों, तो आउटपुट क्या निकला? 31.25। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये रहा। इसमें जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें हाइट पता लगेगी। तो जब टाइम 5/2 बीता तो उस समय हाइट मैक्सिमम थी, और वो मैक्सिमम हाइट क्या थी? 31.25। सर डिस्टेंस फार्मूला लग सकता है? नहीं नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो लेकिन यहाँ अभी नहीं लगाना। यहाँ पे एक चीज और लगा सकते हो भैया। आपने सर आपने बताया हुआ है मैक्सिमा मिनिमा का एक फॉर्मूला, कि सर अगर मैक्सिमा आपने निकालना है या मिनिमम निकालना है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, याद है क्या था? -d/4a। -d/4a, उससे भी यही आएगा आपका आंसर। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, अब तीसरे पे आते हैं। क्या कह रहा है? आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू ए हाइट ऑफ 30 मीटर। अब आपको हाइट दे रखी है, मींस ये जो फंक्शन है इसमें कोई ऐसा टाइम पुट करना है जिससे हाइट कितने मीटर अचीव हो जाएगी? बोलो 30।
तो इक्वल टू क्या रख दूं ये 30, और इसको एक क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करो, इसको इक्वल टू 0 रखो इधर, 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30, मैं सारा कुछ उधर ले गया हूं ये वाला मटेरियल। अब 5 कॉमन भी आ सकता है, अगर आप 5 कॉमन लेंगे बच्चों, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, मैंने एक तरह से 5 कॉमन लेके 0 के नीचे ले गया। मैं ये भी बोल सकता हूं कि सर दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया। अब आपको रूट्स बनाने आते हैं, क्या बनेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 60 स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6। प्यारे बच्चों, t कॉमन, t माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, t माइनस 3, t माइनस 3 पूरे में से कॉमन, t माइनस 2, t3 और 2, मतलब 3 सेकंड पे और 2 सेकंड पे, दोनों टाइम पे हाइट क्या थी बच्चों, 2 सेकंड पे और 3 सेकंड पे, दोनों टाइम पे हाइट क्या थी बच्चों 30। ये देखो, ये 5/2 का मतलब समझते हो, 2.5 सेकंड पे, 2.5 सेकंड पे तो थी, जो मैक्सिमम हाइट आई थी कितनी आई थी 31 पॉइंट, वो तो पिछला क्वेश्चन था। अब 2 सेकंड लगभग यहाँ पे होगा, लगभग, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ ग्राफ पे आपको। तब हाइट 31.25 से कम है, और कितनी है 30। और कौन से टाइम पे है 3 सेकंड पे भी, तो 3 सेकंड लगभग यहाँ होगा, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, यूं मत समझना बिल्कुल प्रॉपर ग्राफ बन रहे हैं। तब भी हाइट कितनी है बच्चों 30। समझ गए मेरी बात, ये क्वेश्चन का मतलब हुआ कि भैया हाइट 2 बार 30 रही होगी, एक कितने सेकंड पे 2 सेकंड पे, और एक कितने सेकंड पे 3 सेकंड पे, और मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव हुई है 31.25। बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई। तो मैं आपको इस केस स्टडी के मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। नाउ आई एम डूइंग द 4th पार्ट ऑफ दिस केस स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बोर्ड की भी देखो खास बात, देखो लगातार पूछ रहे हैं पॉलिनोमियल पे केस स्टडी, 2023 पे में भी पॉलिनोमियल पे केस स्टडी आई, फिर जुलाई में जो एक री एग्जाम होता है कुछ बच्चों के लिए, उसमें भी पॉलिनोमियल पे केस स्टडी आई। तो पॉलिनोमियल पे केस स्टडी आती है काफी बार, दोबारा आ गई। अब देखो एक जोन में फिर से उठ के दूसरे जोन में पॉलिनोमियल पे केस स्टडी आ गई, और यही कंसेप्ट था उसमें, याद है आपको मैंने 2023 का एक बोर्ड का पेपर कराया था, वेल, वो जो फिश एक वेल थी ना ऐसे जंप मार रही थी, बोर्ड में आया था 2023 में। वो 2024 में ऐसा मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आ गया आपका। अब 4th करते हैं, फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द वॉल वाज 20 मीटर। तो इसको किसके इक्वल रखना है, अब 20 मीटर के इक्वल रखना है। हाँ जी बच्चों, तो ये हो गया हमारा 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20। अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, नहीं कर सकता, 5 तो है नहीं ना, 5 है, 5 है, हमने लिखा नहीं है, ये लो। तो हमारी क्या है बच्चों 25t माइनस 5t स्क्वायर, तो यहां पे भी 5 है, ध्यान रखना। अब दोनों तरफ अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4। ठीक है जी। अब क्या क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 4t स्क्वायर। इट मींस इसकी जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो माइनस 4t माइनस टी प्लस 4, t कॉमन तो t माइनस 4, माइनस 1 कॉमन तो t माइनस 4, t माइनस 4 इंटू टी माइनस 1, और 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है तो पहली ब्रैकेट या तो 0 के इक्वल होगी, तो 4 और 1। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड लगभग यहां होगा, 1 सेकंड के बाद हाइट होगी इतनी, कितनी 20 सपोज यहां आता होगा, और लगभग 4 सेकंड के बाद हाइट कितनी होगी बच्चों 20। ये इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।